ये गठबंधन खुल कैसे गया? मैंने तो बहुत कस के बांधा था। हाँ, मैंने भी देखा था। तो छूटा कैसे? नहीं नहीं बेटा, ये अपशगुन नहीं है। ये तो इस बात का इशारा है कि 25 साल से पीछे पीछे घूमती मेरी बेटी आज अपने पति से भी आगे निकल गई है। पर बाबूजी, 25 साल पहले तूने इस घर में अपने पति के पीछे कदम रखा था, राज अकेले कदम रखा है। ये मेरा कृष्ण भगवान का इशारा है बेटा कि अब तू अनुपमा बन के जीना सीख। सबके साथ चल, सबके साथ रहे, लेकिन साथ रहते भी अपनी पहचान मत खो। अरे वाह जीजा जी, क्या बात कही। चल पे अंदर। गठबंधन तो फिर भी खुल सकता है, पर ये हाथ कभी नहीं छूटेगा। अरे एक मिनट, अब वो शादी के बाद वाले गेम्स होते हैं ना, वो जिसमें रिंग ढूंढते हैं, वो क्या क्या गेम्स होते हैं? सांप सीढ़ी, मतलब दीदी सांप और जीजू सीढ़ी। काटूंगी। वाह, मैं थोड़ी देर के लिए रूम में जा रहा हूं, मेरी बैक में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं भाई, नॉट अलाउड। तेरी शादी की रस्में चल रही है, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप खड़ा रहे। चल जा, थोड़ी देर आराम कर ले जा। मैं भी चलती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? हाँ, मंदिर में दिया कौन जलाएगा? रस्म पूरी करनी बाकी है। वनराज को आराम करने दे, तू चल। पूजा करनी है वहाँ पे, अपने कुल देवता की पूजा बाकी है। हाँ। What the hell are you doing here? काव्या, आज जो कुछ भी हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ओके? मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, तुम्हें मनाना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तुम प्लीज अभी यहां से जाओ, कोई आ जाएगा। मिस्टर शाह, आई एम सो सॉरी, आप इतने बिजी थे कि आपको बेस्ट विशेस देने का मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। आपको और आपके हस्बैंड को इस नई शुरुआत के लिए बिग कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू राखी बेन। एंड आई होप कि अब वो आप पे ज्यादा ध्यान दे और काव्या पे कम। आई मीन अपने ऑफिस और जॉब पे कम। काव्या उनकी वर्क लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना, इसलिए उसका नाम मुंह से निकल गया। एक्सक्यूज मी। हाँ। यस प्रमोद। इसने काव्या का नाम ऐसे क्यों लिया? अरे वो राखी बेन ऐसे ही कुछ भी कभी भी बोलती है। तो कुछ भी बोलने देना, तेरे पति के साथ किसी दूसरी औरत का नाम जोड़ने की क्या जरूरत थी? तुझे अगर इतनी परेशानी है तो जाके उनसे खुद पूछ लेना। तू भी शक करती है, वो भी शक करती है, दोनों एक साथ में बैठ के आराम से शक कर लेना। तुम दोनों शक करना, मैं विश्वास करूंगी। अगर ऐसा कुछ होता तो ये मुझसे दोबारा शादी क्यों करते? सोच। That's true. वैसे मेरे साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन इस बार मैं गलत थी ने? वैसे तेरा पति तेरा है, पर सिर्फ तेरा है। हाँ। चल
काव्या प्लीज तुम यहाँ से अभी चली जाओ, कोई आ जाएगा यहाँ पे। अगर किसी ने हम दोनों को यहाँ पे एक साथ देख लिया तो मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। काव्या क्या सोच रही हो तुम? सोच रही हूँ कि कोई इंसान इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। आज मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन था। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करती रही, रोती रही, मगर तुम नहीं आए। काव्या प्लीज काम डाउन। वनराज, आज तुमने मुझे इतनी गहरी चोट पहुंचाई है ना, मैं तुमसे सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम मेरे दर्द को एक्नॉलेज करो, उस दर्द को जो तुमने मुझे दिया है, मगर तुम नहीं आए। तुम नहीं आए। प्लीज काम डाउन, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, बट प्लीज अभी तुम यहाँ से जाओ। वनराज, ये मेरा हक है, और जब तक तुम मुझे ये हक नहीं दोगे ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हमारा 8 साल पुराना रिश्ता है, 8 साल, और इन 8 सालों में मैंने तुम्हें हर पल अनुपमा के साथ बांटा है। वनराज, क्या मांगा मैंने तुमसे? मैंने तो तुमसे एक दिन मांगा था, सिर्फ एक दिन। तुम मुझे वो भी नहीं दे पाए। काव्या धीरे बोलो, धीरे बोलो। मैं आने वाला था तुम्हारे पास, पर मुझे संजय भाई ने फंसा दिया। उन्होंने माँ बापूजी को कहा कि मुझे ऑफिस ना जाने दें। अब मैं सबको असली वजह तो नहीं बता सकता ना। एक औरत के लिए इससे बड़ी इंसल्ट और कुछ नहीं हो सकती कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता एक दाग की तरह छुपा के रखा जाए। मगर फिर भी मैं खुश थी। मैं इस रिश्ते को छुपाकर भी खुश थी भी। मैंने सिर्फ तुमसे एक ही चीज मांगी थी ना, कि तुम अनुपमा से पहले मुझे मंगलसूत्र पहनाओ, मगर तुम मेरे लिए उतना भी नहीं कर पाए। जब तुमने अनुपमा को मेरा मंगलसूत्र दिया था ना, तब मैंने सोचा कि भले मंगलसूत्र अनुपमा का हो गया हो, मगर तुम तो मेरे रहोगे। आज तुम्हें मेरा होना था वनराज, आज मुझे मेरा हक मिलना था, मगर मुझे हक की जगह धोखा मिला। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा। क्यों किया ऐसा तुमने वनराज मेरे साथ? ऐसा क्यों किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज यहाँ से। इतनी आसानी से नहीं वनराज शाह। तुमने मुझे एक दाग बनाकर छुपा कर रखा, मगर एक दाग की तरह मिटा नहीं पाओगे। ओह माय गॉड, तू तो अभी से इतना शर्मा रही है। कुछ घंटों में क्या होगा? क्या होगा कुछ घंटों में? तेरी सुहागरात जो है। कुछ भी बोलती है तू। हाँ, क्या हुआ? मम्मी, मैंने शादी की सारी पिक्चर्स चेक कर ली और स्वीटी की सेल्फीज मिला के 1000 पिक्चर्स होगी, पर क्या? पर उसमें मेरी और मेरी मम्मी की एक पिक्चर नहीं है। पागल छोकरा, हरा दिया मुझे। तो क्या करना है? तो क्या, मैं हूं ना, आई विल क्लिक यू गाइस। कैसी है? मम्मी, आप हंसती तो हमेशा रहती है, पर आपकी जो हंसी है ना, वो ऐसी है जैसे 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 आई कैन इवन एक्सप्लेन इट। दुनिया की सारी लैंग्वेजेस में जितने वर्ड्स हैं उन्हें मिलाकर भी ना आपकी ये खुशी, आपकी हंसी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैं छोड़ ही देता हूँ। समर आया कूल डूड। वैसे मम्मी, हाँ? आज आप इतनी सुंदर, इतने गॉर्जियस लग रहे हो ना कि मुझे तो लगता है पापा आपसे तीसरी बार शादी कर लेंगे। समझता ने मारी सा। चुप कर, और तू चुप। काव्या, आई लव यू, पर प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, आज तुम मेरी बात सुनो। Just look at me. देखो मुझे, ये मेरी चूड़ियां, मेरे कंगन, मेरी साड़ी, सब देखो। मैं एक दुल्हन का श्रृंगार करके गई थी, मगर एक दुल्हन का श्रृंगार तब तक अधूरा रहता है जब तक उसका पति उसे मंगलसूत्र ना पहनाए। कैसी किस्मत है ना मेरी। प्यार किया तो छुप के, दुल्हन बनी तो अधूरी। तुम्हें पता है, आज वहां सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझ पर तरस खा रहे थे, मगर फिर भी मैं वहीं खड़ी रही। मैं वहां से कहीं नहीं गई, क्योंकि मुझे भरोसा था, मुझे उम्मीद थी कि तुम आओगे। काव्या, मगर तुम नहीं आए। तुमने मेरी उम्मीद के साथ साथ मेरा दिल भी तोड़ दिया, और मेरा दिल तोड़कर तुम यहाँ अनुपमा के लिए सुहाग की सीट से जाकर बैठे हो। How could you do this to me, वनराज? How could you do this to me?
काव्या, कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा काव्या। आता है तो आ जाए, आई डोंट केयर। अब तो सबको पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारी असलियत क्या है, कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। आज मैं खुद अनुपमा को बता दूंगी कि उसका पति असल में कैसा है। वी अब किनारे पर बैठने से काम नहीं चलेगा, अब तो तूफान में उतरना ही पड़ेगा। तुम मुझसे प्यार करते हो ना मुझसे प्यार? तो चलो चलो सबके सामने मेरा हाथ थाम कर कह दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। चलो सबको बता देते हैं, चलो चलो। पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम यही चाहती हो ना, तो यही सही। मैं सबको बाहर जाके सच बता देता हूँ कि मैं काव्या से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है उसके बाद हम साथ रह पाएंगे, शादी कर पाएंगे? क्या हुआ? मासी घर पर नहीं है। अंदर भी नहीं मिली। मैं भी कहीं और चली गई हूँ। मगर अगर हम सच बता देंगे तो फिर हम साथ क्यों नहीं रह पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है काव्या, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे क्या कहेंगे? Congratulations, well done? नहीं, वो लोग रोएंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे मुझे तुमसे दूर रहने के लिए। तुम पिछले 8 सालों से मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी जानती हो। तुम्हें क्या लगता है माँ, बापूजी, मेरे बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे वो? अनिरुद्ध ने तुम्हें अभी तक डिवोर्स नहीं दिया है काव्या। मैं अनुपमा को डिवोर्स दे दूंगा, तलाक दे दूंगा उसे, लेकिन इस सब के बाद अनिरुद्ध तुम्हें तलाक नहीं देगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमारी जिंदगियां बहुत उलझी हुई हैं काव्या, और झटके से रिश्ते की सिर्फ डोर टूट सकती है, वो डोर सुलझ नहीं सकती है। इसलिए हमें बहुत ही समझदारी से, पेशेंस से ये बात संभालनी है। ओके? प्लीज काव्या, मेरी बात मान लो, ये पागलपन छोड़ दो। काव्या, मैं अनुपमा से पहले तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन एक जरा सी गलती हमारी सारी खुशियों को जला के राख कर सकती। I love you काव्या, पर जोश में आके अगर हमने कोई भूल कर दी ना, तो हम पास आने की बजाय हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि हमें सबको बता देना चाहिए, तो चलो चलो। नहीं भी, I'm sorry. I'm really very sorry, Vi. I'm really very sorry. तू तो दुनिया में सबसे लकी है अनुपमा।
तुम्हारी होना चाहती हूँ भी, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी सिर्फ तुम्हारा होना चाहता हूँ। अब चाहे वो मुझे अपने कमरे में आने के लिए बेशरम ही समझे, लेकिन उन्हें दर्द में नहीं देख सकती। आई लव यू काव्या। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आपकी बातों में सुख मेरा और आँखों में संसार है। आप मैं और ज़मीं आसमां सच्चे साथी तो बस चार है। प्यार इतना है ज़्यादा, रुकमणी मैं ही राधा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।